मकर को ईश्वर ने मारा, खतरनाक सच्चाई। मकर राशि के जातकों, हालांकि आप जिंदा है लेकिन आपकी मौत पहले ही हो चुकी है, क्योंकि आपको ईश्वर ने ही मार दिया है। ईश्वर ने मकर को क्यों मारा? क्या मकर ने गलती की? मकर राशि जात को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आपकी क्या भयंकर गलती थी और ईश्वर ने कितनी भयंकर सजा दी आपको। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। मकर राशि के जातकों, देखिए जो हैं, आप में से कई जने, यानी हम तो मानते हैं कि लगभग सभी मकर राशि के लोग आप ये महसूस करते हैं, सुख नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती। आप खुश होने का प्रयास करते हैं लेकिन खुशी नहीं मिलती, उल्टे दुख मिल जाता है। कोई नया प्रेम मिलता, आपको लगा कि चलो अब खुशियाँ शुरू होंगी, और थोड़े दिनों बाद वही प्रेम आपको दुख देने लगता है। जहाँ खुशी का सोचते हैं वहाँ दुख मिलता है। कंपनी में कहीं नई नौकरी लगी, सोचा चलो अब ज़िंदगी में खुशियाँ शुरू होंगी, और थोड़े दिनों बाद वहाँ पर दुख मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा आपके बिजनेस व्यापार में होता है, ऐसा आपके रिलेशनशिप रिश्ते में होता है, घर में होता है, परिवार में होता है, ज़मीन पर होता है, आसमान पर होता है। मकर राशि जात को खुश रहना चाहते हैं लेकिन आप खुश रह नहीं पाते हैं, और कभी कभी तो खुश रहने के चक्कर में उल्टे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मकर निराश है, हताश है। मकर राशि जात को आखिर क्या वजह होती है? रिसर्च टीम ने जो एक बहुत ही दिलचस्प इसकी वजह बताई है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं ईश्वर के दरबार में, जहाँ क्या घटना हुई थी और कौन सी भयंकर गलती आपने कर दी थी और कौन सा भयंकर श्राप ईश्वर ने आपको दिया था। हम आपको एक अलौकिक कथा बता रहे हैं जी। देखिए, मकर राशि के जातकों, सब सभी 12 राशियों का निर्माण किया ईश्वर ने जी। तो आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब निर्माण करता है तो उसको टेस्ट जरूर करता है। जब तक टेस्ट नहीं करता है उसको आगे जो हैं डिलीवर नहीं करते हैं। कंपनियां जो माल बनाती है वहाँ पहले टेस्ट होता है, उसके बाद वो माल आगे बिकने के लिए भेजा जाता है। अगर कोई माल टेस्ट में ख़राब हो जाता है तो उसको आगे जो है मार्केट में नहीं बेचते। तो जब 12 राशियों का निर्माण किया ईश्वर ने, सबका टेस्ट किया ईश्वर ने कि जो राशि जिस भाव से संबंधित है, 12 राशियां हैं तो उनको 12 भावों से संबंधित कर दिया। जिस भाव की राशि है उस भाव के उसमें गुण दोष आ जाने चाहिए, उसके लक्षण आ जाने चाहिए। तो ईश्वर ने सबको टेस्ट किया। इस तरह से सभी 11 राशियों का टेस्ट हुआ। जैसे मेष राशि है उसका टेस्ट हुआ, इसी तरह से मिथुन राशि है, वृषभ राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इस तरह की 12 राशियाँ सबका टेस्ट हुआ और वो अपने अपने टेस्ट में सफल हो गए। जैसे कुंभ राशि लालची है तो ईश्वर ने देख लिया, उस कुंभ राशि को थोड़ा पैसों का लालच दिया तो वो एक गलत काम करने के लिए भी तैयार हो गया। तो ईश्वर ने सोचा चलो परफेक्ट है। इसी तरह से जो वृश्चिक राशि है, 8वें भाव की राशि है, कुछ डर भय रहता है, तो वृश्चिक को थोड़ा सा डराया तो अचानक वो डरने लग गया। तो इस तरह से ईश्वर ने उनका टेस्ट लिया, सब परफेक्ट हुए। अब ईश्वर ने मकर को देखा, सोचे कि अभी इस मकर राशि का टेस्ट ले लेते, क्योंकि ये मकर राशि 10वें भाव ईश्वर के भाव की राशि, तो ईश्वर ने सोचा कि इसका आराम से टेस्ट लेंगे। मकर राशि जात को ईश्वर ने जब आपकी तरफ देखा तो ईश्वर हैरान हो गए, उनकी आंखें फटी रह गई। क्या हुआ कि उनकी आंखें खुली सी खुली रह गई। दरअसल क्या हुआ मकर राशि के जात को कि ईश्वर ने ये उम्मीद की थी कि आप 10वें भाव की राशि त्याग के भाव की राशि हैं, तो आप बिल्कुल त्याग करते हुए एकदम अकेले से दिखेंगे और इस तरह से चिंतन मनन करते हुए दिखेंगे। अध्यात्म की राशि, ईश्वर के भाव की राशि। लेकिन ईश्वर हैरान हो गए। ईश्वर ने देखा, जब मकर राशि की तरफ देखा जी, मकर राशि जो है लड्डू खा रहा है, जलेबी खा रहा है, मिठाई खा रहा है,
हंस हंस कर लोगों से मोबाइल पर बातें कर रहा है, मस्ती कर रहा है। मस्ती भरे लय में मकर उन मस्ती में डूबा हुआ है, खिलखिलाकर हंस रहा है। ईश्वर ने जब ये नज़ारा देखा, ईश्वर का माथा ठनका ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर ने सोचा कि ये मकर 10वें भाव की राशि, ये क्या हो गया। ईश्वर ने सोचा कि ये तो टेस्ट उल्टा हो रहा है इसका, अब क्या करें। ईश्वर को गुस्सा आ गया और इसके बाद ईश्वर ने मकर को श्राप दिया। मकर राशि के जात को न तुम दिन में खुश रह पाओगे, न तुम रात को खुश रह पाओगे। मकर राशि जात को ये जब ईश्वर ने श्राप दिया, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा जी, हलचल हो गई पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। लेकिन ईश्वर ने किसी की भी नहीं सुनी। ईश्वर ने जो श्राप दे दिया, मकर को श्राप लग गया, मकर राशि जात को। आप उसके बाद पृथ्वी पर भेज दिए गए इस श्राप के साथ कि न तुम दिन में खुश रह पाओगे, न तुम रात में खुश रह पाओगे जी। ईश्वर ने ये श्राप इसलिए दिया कि इस श्राप के बाद मकर असली मकर बना रहेगा। एक ऐसा मकर जो चिंतन मनन करेगा, एक ऐसा मकर जो ईश्वर को याद करेगा, एक ऐसा मकर जो लोगों की भलाई करेगा, एक ऐसा मकर जो जीवन में बड़ा बनकर बताएगा। ये सोचकर ईश्वर ने श्राप दिया मकर को, मकर राशि जात को। यह एक अलौकिक कथा है जिसका कंटेंट जो है रिसर्च टीम ने तैयार किया है। तो उसी के बाद आप इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और अपनी मकर राशि का जीवन जी रहे मकर राशि जात को। तो आपने देख लिया, इसे कहते हैं मकर को ईश्वर ने मारा, आपको किसी और ने नहीं मारा, ईश्वर ने ही आपको ऐसा श्राप दे दिया। इसलिए श्राप दे दिया कि आप जिस 10वें भाव की राशि हैं, ईश्वर ने वैसे गुण आप में कुछ भी नहीं देखे। ईश्वर जब आपका टेस्ट करना चाह रहे थे, आप खिलखिलाकर हंस रहे थे, मिठाई खा रहे थे, जलेबियाँ खा रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे, तब ईश्वर को लगा ये मकर टेस्ट में पास ही नहीं हो रहा है। फिर ईश्वर ने आपको श्राप दिया। मकर राशि की जात को ये आपका जीवन होता है, आप इस जीवन को अच्छी तरह से समझिए। सवाल यह है कि मकर को जब दिन में खुशी नहीं मिलेगी, मकर को जब रात में खुशी नहीं मिलेगी, तो मकर को फिर कब खुशी मिलेगी, कैसे खुशी मिलेगी, हम आपको बताते हैं अभी जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। चैनल पर पहली बार बता रहे हैं गुलदस्ता भेंट, आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जी। तो मकर राशि की जात को आपकी जो खुशी होती है, त्याग में ही खुशी होती है। बस ये जो आपको श्राप लगा, न दिन में खुश रहेंगे न रात में खुश रहेंगे, तो मकर राशि की कैसे खुश रहेंगे। मकर राशि की जात को आप त्याग में ही खुश रह सकते हैं, सेक्रीफाइस में खुश रह सकते हैं। और ये मकर आपकी जहन में ये बात आ चुकी है कि त्याग ही आपकी सबसे बड़ी खुशी होती है जी। अक्सर देखिए, आप एक अंदाज लगाइए, कभी भी जो हैं लीजिए एक पार्क का सीन है और सभी 12 राशियों के लोग वहाँ टहल रहे हैं। अगर अन्य 11 राशियों को ये पूछा जाए कि आपको कैसा लग रहा है, तो कोई कहेगा कि हवा बहुत ही ठंडी चल रही है, मज़ा आ रहा है, कोई कह रहा बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई कहेगा कि अच्छा है, कोई कहेगा हरियाली अच्छी दिख रही है, सुंदर दिख रही है। यानी सभी जो हैं आपको अपने तुरंत रिएक्शन बताएंगे। वहाँ जब मकर राशि के व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि आपको कैसा लग रहा है, तो मकर जवाब ये कहता है कि उसके साथ अगर कोई होता तो बहुत ही अच्छा लगता। अब उसके साथ अगर कोई होता, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे मकर राशि की संतान हो सकती है, मकर राशि का जीवन साथी हो सकता है, उसके माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। यानी मकर मिस करता है जी।
तो मकर का रिएक्शन ये होता है कि वो होते तो और भी अच्छा लगता है। यानी मकर पार्क में टहल रहा है लेकिन मन ही मन सोचता कि माहौल कितना अच्छा है, कितनी ठंडी हवा चल रही है, काश मेरे साथ आज मेरा बच्चा भी होता, काश इस वक्त मेरा जीवन साथी भी मेरे साथ होता तो उनको भी कितना अच्छा लगता। मकर राशि जात को त्याग ही जो है आपकी खुशियाँ होती है, सेक्रीफाइस। जी, मकर राशि की जात को असली खुशी तब नहीं मिलती है जब आप खुद खुश रहने का प्रयास करते हैं। जी, मान लीजिए एक प्लेट जलेबी की आपको दे दे कोई, और आप जलेबी की वो प्लेट भरी जलेबी आपने खा ली, मिठाई खा ली, मकर राशि जात को आपको उस जलेबी में कोई टेस्ट नहीं आया, कोई खुशी नहीं हुई। जी, आपके मन में उस समय ऐसा विचार रहता कि कोई अगर होता, कुछ जलेबी उसको देते हैं, कुछ हम खाते हैं। ये त्याग होता है और उसी कल्पना में मकर खुश रहता है। जी, मकर राशि जात को त्याग की भावना ही जो है आपकी असली खुशी होती है। ये त्याग की खुशी जो है ये आपको 24 घंटे मिल जाती है, 24 घंटे मिल जाती है, दिन में भी रात में भी। ये त्याग की खुशी है। आप समाज सेवा के लिए जो त्याग करते हैं, देश के लिए जो त्याग करते हैं। और मकर राशि तो पूर्व जन्म में आप सैनिक थे, पुलिस सेवा में थे, देश के लिए त्याग किया था, बलिदान किया था, शहीद हुए थे। इस जन्म में मकर में पैदा हुए हैं। कृष्णमूर्ति जी ने ऐसा समझाया है सबको, हम भी समझे हैं कृष्णमूर्ति जी की अवधारणा को। तो मकर राशि के जात को त्याग ही आपकी सच्ची खुशी है। जी, बाकी जो दुनिया की जो जैसी खुशियाँ देख रहे हैं वो खुशी आपके नसीब में है भी नहीं, क्योंकि आपको श्राप है। मकर न दिन में खुश रहेगा न रात में खुश रहेंगे। अगर मकर राशि का कोई भी व्यक्ति वैसी दुनिया की खुशी प्राप्त करने की कोशिश करेगा, आपको कभी भी वो खुशी नहीं मिल सकती। इम्पॉसिबल है मकर राशि के जात को। अगर आप ये सोचें कि आप 4 लोगों के साथ रहे, जैसे दूसरे लोग देख रहे हैं कि 4 लोग हैं, आपस में हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एक दूसरे के हाल चाल जान रहे हैं। आप अगर सोचिए कि 4 जनों का ऐसा ग्रुप बनाए आप भी, और आप भी उनकी तरह खुश रहेंगे, मकर राशि जात को ये ग्रुप आपका दूसरे दिन ही टूट जाएगा। ये ग्रुप आपके चलेगा ही नहीं। जी, इसी तरह से मकर राशि जात को दुनिया जिस तरह से खुश रहती है और आपको दिखता है कि दुनिया खुश है, उस तरह से आपको खुशी नहीं मिल सकती। ये असंभव है। अध्यात्म की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है। आपको खुशी मिलती है ईश्वर को याद करने से, ईश्वर को दिल में रखने से, ईश्वर को मन में रखने से। बड़ा से बड़ा चैलेंज होता है, ईश्वर को याद कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, ईश्वर उस चैलेंज को पूरा करवाते हैं। मकर राशि जात को ये ही आपकी खुशी होती है, यही आपकी खुशी और सच्ची खुशी होती है। बाकी मकर राशि के लोग कहते हैं बहुत ही डिप्रेशन में, मकर राशि के कहते हैं कभी खुशी नहीं मिलती, मकर राशि कहते हैं दुख ही दुख है। आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप वैसा खुश होना चाहते हैं जैसे दुनिया खुश होती है, इसलिए आपको दुख लगता है, आपके नसीब में है भी नहीं। जी, त्याग ही आपकी सच्ची खुशी है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए मकर राशि जात को। जो मकर राशि का जातक इसको समझ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही खुश है। वो त्याग कर रहा है, अपने बच्चों के लिए त्याग, अपने जीवन साथी के लिए त्याग, उनको खुश रख रहा है, उनकी खुशियों का ख्याल रख रहा है। बस उनको खुश देखकर ही मकर खुश है। लोगों की भलाई करता है, गरीबों की मदद करो, गरीबों की खुशी आपकी खुशी है, कमज़ोर की खुशी ही आपकी खुशी है। जहाँ भी जाओ, अनजान जगह पर अनजान लोगों की मदद करो, वही तो आपकी खुशी है। आप ईश्वर के भाव की राशि है, तो आप में ये ईश्वर का नेचर ही होना चाहिए। इसलिए तो ईश्वर ने आपको श्राप दिया बहुत ही गुस्से में आकर कि मकर राशि, न तुम दिन में खुश रह पाओगे न कभी रात में खुश रह पाओगे, और ये श्राप आपको लगा हुआ है। इसी श्राप से आपको जीवन जीना है। तो मकर राशि जात को ये वीडियो देख लिया, समझ लिया, आगे से तय कीजिए कि आपकी सच्ची खुशी त्याग है, ईश्वर
को दिल में रखना, ईश्वर को याद करना, अध्यात्म में रुझान रखना, लोगों की भलाई करना, अपना कर्तव्य पूरा करना, अपनी जिम्मेदारी पूरा करना और कठोर परिश्रम करना। बस यही आपका जीवन है। इसी में आपकी सफलता है, इसी में आपकी खुशियाँ है। ये त्याग की खुशी आपको 24 घंटे मिल जाती है और ये त्याग की आध्यात्मिक खुशी अन्य 11 राशियों को नसीब नहीं होती है, बिल्कुल नसीब नहीं होते। वे लोग कार में घूमते हुए दिखते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन खुशी जो आपको मिलती है आध्यात्मिक खुशी, उसके लिए वो तरसते रहते हैं। उनके नसीब में वो आध्यात्मिक खुशी है ही नहीं। आध्यात्मिक खुशी, स्पिरिचुअलिस्टिक हैप्पीनेस सिर्फ मकर की नसीब में लिखी है। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें, खुशियों के साथ जीवन को एक नहीं 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अपने अपने अनुभव शेयर कीजिए। मकर राशि जात को आप खुशी को किस रूप में देखते हैं, कमेंट कीजिए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। शुक्रिया आपका। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।